आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि चैप्टर है आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं जो भी बोलूँगा आपको एक तरह से जो बुक में लिखी गई हैं, देखिए एनसीईआरटी 10th बच्चों के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उस बुक को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हर एक शब्द से, हर एक वर्ड से उसके आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप अगर थॉरोली बुक पढ़ते हो तो आपको अच्छी नॉलेज होगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम काफ़ी बच्चे, चूँकि हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज, हमारी जो लोकल भाषा होती है, मैक्सिमम लोगों की तो हिंदी या फिर उनकी कोई और भाषा होगी, इंग्लिश तो रहती नहीं है, हमेशा वो सेकंड लैंग्वेज है। तो उसमें क्या दिक्कत होता है हमें समझने में कि क्या बोला जा रहा है, क्या इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या निकल रहा है। तो मैं आपको इस बुक से वो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगी। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे आप देख सकते हैं, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये हमारा चैप्टर है, और इसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारा आपको एग्ज़ाम में कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम समझते हैं। देखिए प्रिंट जो होते हैं हमारे, जो जैसे बुक में आप लोग पढ़ोगे क्या लिखा है पहले, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट printed matter. We find evidence of print everywhere around us, in books, journals, newspapers, print of famous painting, and also in everyday things like theater programs, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters at street corners. कहना मतलब ये बहुत ही मुश्किल है सोच पाना कि एक दुनिया बिना प्रिंटेड मैटर के कैसे रहेगी। आज के समय अगर देखें, हर जगह कुछ ना कुछ छपा रहता है, कुछ ना कुछ अंकित प्रिंटेड रहता है। चाहे आप पोस्टर देख लो, चाहे आप किसी भी गली नुक्कड़ के पोस्टर देख लो, न्यूज़पेपर देख लो, मैगजीन देख लो, जर्नल देख लो, डायरी देख लो, कैलेंडर्स देख लो, है ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख लो, कोई भी पोस्टर देख लो, किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, सब कुछ प्रिंटेड मिलता है ना। इवन एक पेन के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें प्रिंटेड रहती हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी रहती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती है, ये हमें प्रिंटेड मटेरियल से पता चलता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि बिना प्रिंट की दुनिया कैसी रहेगी, किस तरह से लोगों ने उसे समझा होगा, देखा होगा और परखा होगा, है ना। तो आगे आता है कि वी रेड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजेज, फॉलो द न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर इन प्रिंट, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किताब वगैरह जो लिटरेचर होता है जो भी, वो लोग प्रिंटेड ही रहता है ना। बुक्स देख ले, नॉवेल्स देख ले, कोई भी स्टोरीज, कोई भी चीज़ें देखेंगे तो वो क्या प्रिंटेड फॉर्म में रहती है, तो हम उसे पढ़ते हैं, चीज़ें समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इमेज है, जो भी पिक्चर्स होते हैं वो भी प्रिंटेड छपे रहते हैं। और फॉलो करते हैं न्यूज़ को, कैसे, न्यूज़पेपर के जरिए ट्रैक करते हैं पब्लिक डिबेट्स को, जो कि अपीयर होते हैं हमारे प्रिंट के फॉर्म में। एंड वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज अ टाइम बिफोर प्रिंट। हम ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन प्रिंट की चीज़ों को, और कई बार सोचते हैं कि भाई ये तो आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ चीज़ें हैं नहीं, हमें हमेशा अवेलेबल होता है। एक पैम्पलेट भी अब देखो, प्रिंट बहुत सस्ती, क्या होता है, पैम्पलेट पे छपा होता है प्रिंट, है ना। फॉर ग्रांटेड लेते हुए ये तो आसानी से अवेलेबल है। बट आप समझिए कि एक समय पे ये भी काफ़ी मुश्किल हुआ करता था लोगों के लिए, है ना, मैनेज करना है प्रिंटेड चीज़ को, है ना, रखना, स्टोर करना और बनाना, और काफ़ी स्लो प्रोसेस भी हुआ करता है। अभी तो एक दिन में लाखों लाख प्रिंट छप जाते हैं, बट पहले ये बड़ी मुश्किल से छपा करता था, है ना। तो ये सब चीज़ें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इटसेल्फ हैज हिस्ट्री व्हिच हैज इन फैक्ट शेप्ड आवर कंटेम्परेरी वर्ल्ड। हमें पता ही नहीं है कि दुनिया जो है पूरा प्रिंटेड वर्ल्ड का किस तरह से एक बहुत बड़ा इसका अंदर इवोल्यूशन, एक बदलाव आया है जिसने कि पूरी दुनिया को बदला है और इस पर असर डाला। आप कोई भी रिवॉल्यूशन देख लेंगे, कोई भी हमारे दुनिया में, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लीजिए, चाहे आप रशियन रिवॉल्यूशन देख लीजिए, है ना, चाहे जर्मनी में या हमारे इंडिया में क्या हुआ था, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मटेरियल्स छपे थे, जर्नल्स छपते थे, मैगजीन छपती थी, है ना, पैम्पलेट छपते थे, पोस्टर छपते थे, होर्डिंग छपते, क्या होता, लोगों को जानकारियाँ दी जाती थी इनके जरिए, और जब लोगों तक जानकारियाँ पहुँचती थी तो लोग इसे पढ़ के, समझ के आगे लोगों तक पहुँचाते थे। इस प्रकार जो लोग तक ये जानकारियाँ पहुँचती हैं, मिलती हैं, ये सारी कुछ कैसे आती है, हमारे प्रिंटेड मटेरियल के जरिए आती है। और ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब समकालीन विश्व, जो आज के समय जो पूरी दुनिया है, ये पूरा इसी तरह चल ही रही है ना। आज भी इसी तरह से ये पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो आगे हम देखते हैं क्या इसमें बताया जा रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक at the developments of print from its beginning in East Asia to its expansion Europe and in India, है ना। इस चैप्टर में हम देखते हैं शुरू से कि जो डेवलपमेंट हुआ है प्रिंट का, चाहे आप शुरुआत से ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया क्या है, अगर आप पूरी दुनिया का देखने जाओ तो समझ लीजिए अगर अर्थ है ना, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका, ये
साउथ अमेरिका हो जाता है, ये अफ्रीका होता है ना, ये एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये ईस्ट पोर्शन हो गया ना, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ, ये हो गया ईस्ट, है ना। तो ये हो गया, अगर हम बोल रहे हैं कि ईस्ट एशिया, तो हम इस पोर्शन की बात करें, ईस्ट एशिया से शुरुआत हुई थी। तो ईस्ट एशिया से कहाँ शुरुआत हुई थी, और फिर वहाँ से ईस्ट एशिया से शुरुआत हुई। और हम लोग जानते हैं कोई चीज़ बढ़ती कैसे, दुनिया में अगर कोई चीज़ फैला हुआ है, आपने देखा होगा कि हड़प्पन कल्चर, ये बहुत सारी चीज़ मेसोपोटामिया ग्रीक में मिली, कैसे मिली, क्योंकि ट्रेड होता था। उसी तरह से ट्रेड, सिल्क रूट उस टाइम पे हुआ करता था, है ना। तो यहाँ से ये पूरा दुनिया में फैला, यूरोप गया, यूरोप से पूरी दुनिया में हर जगह यूरोपियंस ने फैला। इस तरह से क्या हुआ, जो प्रिंटिंग का जो कल्चर था ईस्ट एशिया से शुरू हुआ, जिसे हम कह सकते हैं चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ से ये पूरा यूरोप पहुँचा, यूरोप से फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे पहुँचा। बट ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं था, हम इंडिया में भी था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट शुरुआत जो एक कहते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, अब हमें जो कायदे से जो डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार ही पढ़ाना होता है। तो उसके अनुसार से देखा जाए तो केवल ये जो ईस्ट एशिया में शुरुआत जब हुई, तो किस तरह से वो पूरी दुनिया में छाया है, वो हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइव्स एंड कल्चर चेंज विद कमिंग ऑफ प्रिंट। हम समझेंगे कैसे टेक्नोलॉजी आया, तकनीक का विकास हुआ, प्रिंटिंग मटेरियल। जैसे पहले ना केवल सिंपल सा एक मोहर जिससे छापते हैं, उसी तरह से कुछ चीज़ तरीके से छापा करते थे हम लोग। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आई, मशीनरी आई, और उनका इस्तेमाल करके हम लोग प्रिंटिंग प्रेस छापना शुरू किया, जो आज की डेट में देखते हैं कैसे तेज़ी से कितने लाखों प्रिंटिंग प्रेस बने हैं इंडिया में, और काफ़ी तादाद में प्रिंटिंग मटेरियल छापते हैं। इसी चीज़ को हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे चीज़ें हुई हैं। तो अगला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। द अर्लीस्ट kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. This was a system of hand printing from AD 594. सबसे पहला जब प्रिंटिंग शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, डेवलप हुआ था चाइना में, जापान से और कोरिया। इसी को कहा जा रहा है ईस्ट एशिया। अगर ईस्ट एशिया को देखा जाए, एशिया का जो ईस्टर्न पोर्शन हुआ, वहाँ पे कौन से देश हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि दुनिया में सबसे पहले सुबह कहाँ थी, जापान में। तो वही जापान हुआ, चाइना वहीं से हटा, फिर उसके नीचे में कोरिया आता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया सब। तो यहाँ पे शुरू में कहा जाता है प्रिंटिंग का विकास हुआ था। एक्चुअली कहा जाता है पेपर मटेरियल जो है, हम लोग कहते हैं, जानते हैं ना कहाँ आविष्कार, चीन में। तो पेपर मटेरियल जिससे कि लोग बुक्स, न्यूज़पेपर आज के डेट में लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस पर छपा करता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग देखेंगे तो किस तरह से लोगों को हेल्प करती है। हमारे इंडिया में भी था, छपता था, बट वो कहाँ था, पांडुलिपियाँ अगर देखेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, तो ताम्रपत्र होते थे या शिलालेख, उनके ऊपर लिखा जाता था। बट पेपर का उपयोग जो है वो चाइना से शुरू हुआ था। किस तरह से ये डेवलप करता है चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ये पहली बार हुआ था कहाँ, फ्रॉम AD 594। अगर देखा जाए तो सबसे पहले कब हुआ था, 594 में, 594 AD में ये चीज़ का शुरुआत हुआ था। 594 में क्या हो रहा है, आपको पहला बार प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ, और इस टाइम क्या हुआ, हैंड प्रिंटिंग। ये हैंड प्रिंटिंग शुरू हुआ था यहाँ पे, है ना। हाथों से प्रिंट किया जाता था, हाथों से छपाई का कार्य होता था। और जैसे कुछ भी आपको बुक लिखना था, हाथों से लिखा गया, हाथों से छापा गया, और फिर वो आगे चल के लोगों तक पहुंचा, लोगों तक को मिला बुक, और वो उन लोगों का उपयोग करके ज्ञान को या फिर जो भी इंफॉर्मेशन था उनको पाते थे। समझते कि क्या हुआ है बुक में, कि बुक्स इन चाइना वे प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक सर्फेस ऑफ द वुड ब्लॉक। क्या होता है कि जो पेपर होता था, जो वुड ब्लॉक हो गया, लकड़ी का टुकड़ा, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर कुछ अक्षर, जिस तरह से मोहर हम लोग देखते हैं, स्टैम्प पे उकेरे होते हैं अक्षर, वो उकेरा जाता था, और उसमें इंक लगा के फिर ऐसे ऐसे रोल करके उनको पेपर पर रगड़ा जाता था, जिससे कि पेपर वो चीज़ प्रिंट हो जाता था। तो वो फिर लोग पढ़ते थे। तो ये एक तरीका था कि अगर एक ही मटेरियल हमें कई लोगों को पढ़ाना है, तो क्या किया जाता था, उनका बना लिया जाता था सांचा की तरह, जैसे मोहर की तरह, और सारे कुछ प्रिंटेड रहते थे, सब पे छपाई करते हुए प्रिंट करते, रब प्रिंट करना बोली तो रब करना, है ना, उस तरह से कागज़ पे करते थे और वो छपता जाता था। तो ऐसा चीज़ कहाँ हुआ, चाइना में शुरू हुआ, जहाँ पे बाई रबिंग पेपर। चाइना में कैसे हो रहा है काम, बाई रबिंग पेपर, प्रिंटेड बाई रबिंग पेपर ऑल्सो इन्वेंटेड। क्या इन्वेंट हुआ वहाँ पे, अगेंस्ट द इंक सर्फेस ऑफ वुड ब्लॉक के अगेंस्ट में, उसके अपोजिट में रगड़ते थे। एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट्स कुड नॉट बी प्रिंटेड, द ट्रेडिशनल
चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड। अब देखिए, अब चूंकि वो कागज़ पतला है ना, कागज़ पतला है, अब चूंकि पतला कागज़ है तो प्रिंट एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ दिखने लगे ना, जिसके वजह से क्या होता वो पूरा पूरा प्रिंट किया जाता था और एक तरफ से स्टिच कर दिया था, एक तरफ से स्टिच कर दिया जाता था, है ना, इधर से स्टिच कर देते थे इसको, ऐसे से क्या होगा, स्टिच हो गया, है ना, जो स्पाइरल बाइंडिंग अब देखते हैं ना, उसी तरह से वो एक तरह से स्टिच हो जाता है। एक तरफ से स्टिच हो गया तो एक तरफ का ही प्रिंटर, मतलब एक तरफ प्रिंट हुआ, पीछे नहीं, फिर हम लोग दूसरा पेज पढ़ रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, जस्ट पीछे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा बुक है, आप देख सकते हो, है ये बुक है आपका, है ना, तो ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, फिर इसके पीछे भी देखेंगे, पीछे लिखा होगा, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखा रहेगा, फिर यहाँ लिखा रहेगा, फिर अगले पेज ऐसे, इस तरह से वो बढ़ता चला जाता है। तो ये तरीका होता है, क्या होता है, प्रिंट करने का तरीका था उस टाइम पे, है ना, ये चीज़। अब इसी में क्या होता था, कुछ लोग होते थे कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखते थे। आज की डेट में ये प्रथा चलती है बहुत ही खूबसूरत तरीके से हैंड राइटिंग लिखना, है, तो ये बोला जा रहा है कि चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक, है ना, द ट्रेडिशनल चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक, जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक होती है, वो कैसा होता था, वो आपको वन साइड से स्टिच किया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपको जो क्राफ्ट्समैन होते थे, जो कलाकार बोल सकते हैं या फिर जो कारीगर होते थे, वो क्या करते, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेते थे, जैसा है वैसा ही लिखते थे और बहुत ही खूबसूरत लगता था, एकदम एक्यूरेसी के साथ। उसे कहा जाता था कैलीग्राफी, द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आज की डेट में भी चलता है, जैसे कि कोई भी चीज़ लिखा आप देखते हैं ना दीवारों में, बहुत खूबसूरत तरीके से आप देखते हो, एकदम लगे जैसे प्रिंटिंग जैसा लिखा गया है। कहीं भी आप पोस्टर देखते हो, कुछ भी देखते हो, पेंट करके जो लिखते हैं वो लोग, क्या हो, कैलीग्राफी का ही नमूना हुआ ना। तो वो क्या हो, जैसा है वैसा ही डुप्लीकेट कर दिया, दिख रहा है ना। जैसे कोई ऐड देखते हैं हम, अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, फिर ऐश्वर्या राय हो गई, अभी कोई भी हीरोइन हो गई अभी जो चलती हैं, तो उनका ऐड आता है, तो उनका ऐड का फोटो जैसा का तैसा बना देते हैं दीवार पे या फिर कहीं भी, और एकदम खूबसूरत तरीके से अक्षर लिखते हैं, उसको कहा जाता है कैलीग्राफी। जो लिखने के तरीके को कहा जाता है खूबसूरत तरीके से, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। आते हैं अगला टॉपिक, द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज फार फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination। अब क्या था, चाइना में भी आपको याद होगा ब्रिटिश का शासन था, तो इंपीरियल रूल वहाँ भी चल रहा था। तो इंपीरियल स्टेट जो चाइना में था वो काफ़ी लंबे समय तक रहा। तो जो मेजर प्रोड्यूसर जो था ऑफ प्रिंटेड मटेरियल का चाइना में, जो मुख्यतः जो प्रोड्यूस करते थे प्रिंटेड मटेरियल को चाइना में, वो क्या करते थे, वो कौन, तो वो उतना प्रिंटेड मटेरियल को कौन इकट्ठा करके रखता था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो थे, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी जो वहाँ पे आपको ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स होते हैं, इंपीरियल स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं, अब उनको मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को, तो क्या कर रहे हैं, वो कागज़ों में बुक्स बना के उनको मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या है, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जरिए उनको लाते थे और उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने का कहा जाता है। उसके लिए स्पेशली वे लोग क्या करते थे, टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वे प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट। अब इस चीज़ के लिए जो टेक्स्ट बुक होते थे ना, जो बहुत ही बड़े नंबर में छपते थे, है ना, और क्योंकि ये एग्जामिनेशन और सिविल सर्विस का, तो उसको कौन स्पॉन्सर कर, उसका खर्चा कौन उठाता था, इंपीरियल स्टेट, मतलब कि जो राजा या फिर जो कॉलोनियल सरकार किसी है ब्रिटिश की, वो उसका खर्च उठाते थे। From the 16th century, the number of examination candidates went up and that increased the volume of print। अब आप समझ सकते हो तो क्या बोला जा रहा है कि जो मेजर प्रोड्यूसर हो रहा है प्रिंटेड मटेरियल, चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जो कि रिक्रूट करते थे पर्सनल को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जरिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक फॉर दिस प्रिंटेड इन वास्ट नंबर। अब दोस्तों जो टेक्स्ट बुक है, अब जो उनको चाहिए, अब वो तो बुक्स पढ़ेंगे ना भाई, क्योंकि उनको चाह रहे हैं क्या कि वो एक पर्टिकुलर बुक्स को पढ़ें, उनके जो थ्योरी है उनको चीज़ों को दिमाग में रखें और उनके निर्देशों का पालन करें। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो बुक्स में रहेंगे तभी तो। ये बुक्स को पढ़ने का तरीका उन्होंने निकाला और उसके लिए उन्होंने बुक्स काफ़ी छपवाए, काफ़ी छपा वहाँ पे, है ना। इसके लिए पूरा एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का प्रॉपर तरीके से। काफ़ी लोग धीरे धीरे क्या हुआ, जब एग्जामिनेशन होने लगे तो काफ़ी लोग उनके बढ़ने लगे, काफ़ी लोग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट भी करने लगते हैं इनको, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, तो इसका क्या, फ्रॉम द 16th century नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। अब जैसे कैंडिडेट बढ़ रहा है तो प्रिंट का वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया। तो बाय द 17th century एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना। अब जैसा 17th century, जैसे मैंने बताया 17th century का मतलब क्या हो रहा है, 17th century की यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या मतलब होता है, 17th century की हम जब भी बात करेंगे इसका मतलब हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं 1601 से
1700 की, है ना, 17th सेंचुरी का मतलब है ना। अब 17th सेंचुरी में क्या हो, जब अर्बन कल्चर क्या होता है, जब गांव से लोग आते हैं एक जहाँ पे देखिए जहाँ पे विकास हो रहा है, जहाँ पे पूरी सरकार बैठती है उसे अर्बन एरिया कहा जाता है ना। जो सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहाँ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब कुछ है, उसे अर्बन एरिया कहा जाता है। तो वही जो अर्बन कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ था कहाँ, चाइना में। तो उस टाइम क्या हुआ, काफ़ी लोग जो यूज़ ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाई, जो अब प्रिंट का जो इस्तेमाल है वो डाइवर्सिफाई होने लगा, अलग अलग तरीक़ों में इस्तेमाल होने लगा। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। अब केवल जो ब्यूरोक्रेटिक्स ऑफिशियल्स थे जो कि प्रिंट का यूज़ करते थे बुक्स बनाने में, है ना, या फिर सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए उपयोग करते थे, अब केवल वहाँ उपयोग नहीं हो रहा है, वो अब हर फील्ड में उपयोग होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार क्या हुआ, प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स, है ना। मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन द एवरीडे लाइफ। अब मर्चेंट्स भी उसे का उपयोग करें, क्यों उपयोग करें, आप खुद सोचिए, मर्चेंट्स को क्यों उपयोग करेंगे, तो बिजनेसमैन है। मर्चेंट क्या होगा, जो व्यापारी, एक देश से दूसरे देश जो समुद्र की यात्रा करके, है ना, व्यापार करने जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है यहाँ पे मर्चेंट। ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको, हाँ, ये लोग उपयोग कर रहे हैं ट्रेड इन्फॉर्मेशन। अब इनको क्या है कि ट्रेड का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं पे उन्होंने गए वहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर ट्रेड किया, वहाँ पे कांटेक्ट किया, डील किया, साइन करवा लिया, उनको कैसे पता चलेगा भाई ये उनका ही है इन्फॉर्मेशन, या फिर मान लीजिए कल को कोई प्रोडक्ट है उसका दाम उनको लिख लिया, है ना, एक लिस्ट बना लिया। अब गए वहाँ पर, उनको वहाँ पर दाम क्या है, अब हर चीज़ इंसान मेमोरी में नहीं रख सकता, इस प्रकार से उनको एक इन्फॉर्मेशन रहता है, या फिर उन्होंने क्या बिजनेस, कहाँ पर कितना सौदा क्या है, ये सारा डिटेल तो मर्चेंट्स लोग की ज़रूरत बन गई है ना, सारा डिटेल अपने प्रोडक्ट का रखने का है। तो इस कारण से कौन यूज करता है, स्कॉलर्स ही नहीं, अब मर्चेंट्स भी यूज करने लगे। मैंने क्या बोला था कि ये आपको प्रिंटिंग कैसे फैलेगा, बिजनेस के जरिए, ट्रेड के जरिए। तो वही चीज़ है, देखो हर बार ना आपको टेक्नोलॉजी बिजनेस और ट्रेड के जरिए ही फैलता है पूरी दुनिया में। यहाँ भी वही चीज़ होता है, प्रिंट का कल्चर उसी तरह से फैलना शुरू अब होता है। प्रिंट कल्चर चाइना में जो अब बिजनेस में आ रहे हैं, मर्चेंट्स आ रहे हैं, वो लेके अब उसे जाएंगे दूसरे देशों में, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ भी चीज़ हम देखते हैं, मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन। ओके, ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए लीजर एक्टिविटी। अब धीरे धीरे चूंकि अब देखो बहुत चीज़ें अवेलेबल होने लगती है, तो अब लोग खाली समय में भी पढ़ने का काम करने लगते हैं। तो खाली समय क्या पढ़ेंगे, डेटा तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो कुछ अब उनके लिए भी, है ना, इंटरटेनमेंट की चीज़ें आ रही है। जैसे हमारा देश तो भाई लिटरेचर माने बहुत पहले से ही काफ़ी रिच रहा है, जैसे कालिदास हो गए, वान भट्ट हो गए, आर्यभट्ट हो, ये लोग काफ़ी किताबें लिखी है ना। तो अब आप अगर ये देखोगे, ये लोग जो होगा वो उसी तरह से दुनिया में भी काफ़ी चीज़ लिखी गई है, तो उनको एक खाली समय में लोग रीडिंग का हैबिट क्रिएट किया। जैसे आगे लोगों को खाली समय जैसा मिलता है मोबाइल चलाने लगते हैं, एक इसके पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, लोग टीवी देखा करते थे, उसके पहले क्या थी, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, रेडियो सुना करते थे, उसके पेपर न्यूज़पेपर। तो काफ़ी सालों तक प्रिंट का दौर रहा है, प्रिंटिंग कल्चर का दौर रहा है। लोग अब तो लोगों ने कॉमिक्स बुक्स पढ़ना बंद कर दिया, नंदन चंपक जैसे बुक्स जो बच्चे पढ़ा करते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। बट ये एक प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होकर अब क्या हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, जो कि मोबाइल्स और हर जगह मिल रहा है। बट एक टाइम पे बुक के फॉर्म में काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो लोग जो खाली समय जिनको वक्त मिलता था उसमें कैसे क्या करेंगे, वो किताबें पढ़ते थे, है ना। वही रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए लीजर एक्टिविटी। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव। जैसे मैंने बताया क्या है, अब जो नए रीडर है वो क्या पढ़ना शुरू करेंगे, फिक्शनल मतलब कहानियों वाले नैरेटिव, जिसमें कहानियाँ सुनाई जाए, पोइट्री है, कविताएं रहेंगी, ऑटोबायोग्राफीज, जो काफ़ी लोग होते हैं उनकी जीवनी रहती है, उनको पढ़ने में उनको मजा आता है, कैसा उनके जीवन में क्या चल रहा है ना। एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, है ना। अब काफ़ी बड़ी बड़ी जो लिटरेचर के जो मास्टरपीस हैं उनके भी कॉपीज़ बनने लगते हैं, उनका विवेचना होने लगते हैं। एंड रोमांटिक ऑफ काफ़ी, है ना, प्रेम प्रसंग के भी काफ़ी कहानियाँ छपने लगती है, जैसे ना रोमियो जूलियट, इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो फैला, लोगों ने पढ़ा, तभी तो उस चीज़ का नाम हुआ, है ना। रिच वीमेन बिगैन टू रीड एंड मेनी वीमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज। अब जो अमीर महिलाएं हैं जिनके पास पैसा है, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने पढ़ना। जो अब देखो मैं क्या कहा कि जो कोई भी एक एक्टिविटी होती है ना, वो जब लोगों पास समय होता है उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। उन्होंने क्या कहा, पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो उन्हें समझ में आ रहा है कितनी खूबसूरत चीज़ है, मैं अपने विचार से लोग अवगत भी करा सकती हूँ और लोगों के विचार इससे ले भी सकती हूँ। जिसने भी बुक वो लिखा है वो अपने विचार ही तो उस किताब में लिख रहा है ना, मैं उसके विचार को जब ले रहा हूँ तो मुझे भी लिखना चाहिए या फिर देना चाहिए। तो ऐसा है कि महिलाओं को भी ख्याल आने लगा, उन्होंने भी बुक्स काफ़ी पढ़े और लिखे भी, जिसमें काफ़ी, है ना, रोमांटिक प्लेज भी थे, काफ़ी नाटक वगैरह उन्होंने लिखा है इसके बारे में, है ना। रिच वुमेन बिगैन टू रीड एंड मेनी वुमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज। हर तरह की कविताएं, हर तरह की कहानियाँ, प्लेज मतलब ड्रामा वगैरह जो लिखा जाता है, जो नाटक होते हैं उनको लिखा गया, है ना। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क्स एंड
कोर्टिजन्स रोट अबाउट देयर लाइफ, जो स्कॉलर्स हैं, जो कौन ऑफिशियल्स के, जो ब्यूरोक्रेटिक हैं, जो सरकार के साथ, जो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ होते हैं, उनके ऑफिशियल की जो महिलाएं हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि घरों में अगर आपके पास काम करने वाले लोग हैं काफ़ी, तो खाली समय तो काफ़ी बचता है ना, तो उनका उपयोग कैसे करें? तो काफ़ी क्रिएटिव तरीके से इन लोगों ने उस टाइम का उपयोग करना शुरू किया। जैसे आगे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखो, हेलो दोस्तों, ये चीज़ें बनाना शुरू करते हैं ना। यूट्यूब एक तरीका है इंफॉर्मेशन को अपना देने का। तो लोग उसी तरह से लोगों को आया ख्याल कि भाई क्यों ना किताब पढ़ रहे हैं तो हम भी लिखना शुरू किया। तो वैसे काफ़ी लोगों ने किताब लिखना और पढ़ना शुरू किया। तो रिच स्कॉलर्स की जो थी वाइफ, वो भी पढ़ती थी, लिखती थी और किताबें छापती थी, है ना। और कोर्टिजन्स रोट अबाउट, और जो दरबारी होते, जो कोर्ट में काम करते थे, वे लोग भी अपने जीवन के बारे में वहाँ पर वृतांत किताबों में लिखने लगे और छपने लगा, जिससे कि उस समय के काल की बारे में हमें आज पता भी चलता है ना। नेक्स्ट पैरा है, दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाई न्यू टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वेर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th century एज वेस्टर्न पावर एस्टैब्लिश दियर आउटपोस्ट इन चाइना। अब देखिए, जो ये रीडिंग कल्चर था चूंकि बढ़ने लगा, अब जो कोई चीज़ जब बढ़ने लगता है तो उसकी डिमांड ही बढ़ जाती है। कहने मतलब सब डिमांड सप्लाई का खेल चलता है। अगर अब लोग डिमांड करें कि हमें और मटेरियल दो, मैं उसे कंज्यूम करना चाहता या चाहती हूँ, चाहे कहानी हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे फिक्शनल नैरेटिव्स हो, चाहे पॉलिटिकल ड्रामा हो, चाहे कुछ भी हो, वो अब लोग पढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है दिन दुनिया में, तो न्यूज़पेपर मैगजीन, ये अब तरीका छपने का बढ़ गया है। तो क्या हो रहा है, अब इसके लिए नया टेक्नोलॉजी का भी इम्पोर्ट किया गया, नया टेक्नोलॉजी जो वेस्ट में काफ़ी साइंटिफिकली एडवांस्ड हो रही थी। तो वेस्ट से जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो यहाँ आई और यहाँ पे भी डेवलप होना शुरू। कब? ये 19th century, लेट 19th century। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया, क्या मैं बात कर रहा हूँ, 1850 के 1900 के बीच का, मतलब कि लास्ट के 20 से 30 साल, मतलब 1870 से 1900 के बीच में आपको क्या हुआ, ये वेस्टर्न से टेक्नोलॉजीज आने लगी यहाँ पे। कब? जब वेस्टर्न के आउटपोस्ट यहाँ पे बनने लगे थे, वो लोग यहाँ पे स्टैब्लिश होने लगे थे, वेस्टर्न पावर यहाँ पे स्टैब्लिश होने लगी थी। तो शंघाई बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। क्या हुआ अब चाइना में? शंघाई जो है ना, न्यू प्रिंट कल्चर का अब हब बन गया है शंघाई, है ना। शंघाई क्या होगा? हब बन चुका है, न्यू प्रिंट कल्चर का एक हब बन गया है। अब यहीं पे वो सब चीज़ें प्रिंट हो रही हैं और लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जब चल रहा है तो इसी दौरान हम देखते हैं कि चाइना में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, अब ये अलग लेवल पे जाता है। तो फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब जो हैंड प्रिंटिंग एक टाइम पे चाइना में हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, अब मैकेनिकल और प्रिंटिंग हो रहा है, मतलब मशीनों से अब वहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है। ये था आपका प्रोग्रेस। कैसे? पहला बुक छपा 594 में, पहला बुक जो छपा है ना आपको 594 AD में पहला बुक छपा, और उसके बाद ये जो समय आगे आगे बढ़ता गया। अब ये कहाँ है हुआ है, ये बात करें चाइना का। चाइना से क्या होता है, अब इसके बगल में देश है प्रिंटिंग जापान। तो हम लोग देखेंगे, अब आते हैं बात प्रिंट इन जापान की बात हम करेंगे, है ना। जापान में अब किस तरह से विकास होता है, जापान में देखेंगे। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 768 to 770। अब बुद्धिस्ट देखिए, चाइना में जो बुद्धिस्ट थे वे कहाँ गए, आपको जापान गया। जापान में जाके उन्होंने क्या किया, 768 से, है ना, 768 से 770 AD के दौरान, 770 AD के दौरान क्या किया है उन्होंने, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। कैसा प्रिंटिंग? हैंड प्रिंटिंग। अभी भी क्या है, हैंड प्रिंटिंग। शुरुआत तो हैंड प्रिंटिंग से हुई थी, इसलिए हैंड प्रिंटिंग शुरू में जाएगा। तो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने वहाँ पे पहुँचाया, ठीक है। जब वहाँ पे हैंड प्रिंटिंग पहुँचा तो ओल्डेस्ट जापानी, जो पहली बुक जो लिखी गई जापान में, कब लिखी गई? 868 में पहली बुक लिखी गई, है ना। पहली बुक कब लिखी गई? 868 में पहली बुक लिखी जा रही है, 868 में, है ना। ये पहली बुक लिखी जा रही है। उसका नाम क्या है? बुद्धिस्ट बुक था ये, उसका नाम है डायमंड सूत्र, है ना। डायमंड सूत्र, डायमंड बोले तो हीरा, डायमंड सूत्र, है ना। ये बुक लिखी जा रही है, पहली बुक डायमंड सूत्र, बुद्धिस्ट बुक है। याद रखिए क्या बुक है ये? बुद्धिस्ट बुक है, नाम है इसका डायमंड सूत्र। बुद्धिस्ट बुक है, नाम है इसका डायमंड सूत्र, ठीक है। जिसके अंदर 6 शीट्स हुआ करते, 6 पेजेज हुआ करते, 6 शीट्स बोलते हैं, है ना, होते थे। किसके? ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके होते थे। एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। अब वो किस तरह से लिखे जाते थे? लकड़ी पे जो कटिंग मार के उसका आपको लिखा जाता है, जो कि आप पिक्चर भी देखोगे आपको जो बुक में दी हुई है ना, देख सकते हैं। ये यही है डायमंड इलस्ट्रेशन, जो आपकी बुक में होगी, आप एक बार देख सकते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया आपको। कैसे हो रहा है इसमें? द पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स
पिक्चर्स वे प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। देखो पिक्चर्स, अब देखिए आपको जब अब जापान में है, जापान के लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो फोटो छपने हुए, अब क्या किया उन्होंने, जब प्रिंटिंग आ गई टेक्नोलॉजी, उनका उपयोग उन्होंने क्या किया, कपड़ों पे छापना शुरू किया। पिक्चर्स, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब क्या, कपड़े, है ना। तो कपड़ों पे, वस्त्रों पे उन्होंने प्रिंटिंग कल्चर शुरू कर दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा छापा, कार्ड्स, जो कार्ड छोटे छोटे बनाते हैं उन कार्ड्स भी छापना शुरू किया। फिर उसके अलावा उन्होंने क्या बनाया, उसके अलावा उन्होंने पेपर मनी। पेपर मनी का एक तरह से कहें तो जापान में ही शुरुआत हुई, नहीं तो अभी तक क्या लोग सिक्कों में ही कर रहे थे। इंडिया में काफ़ी दिनों तक सिक्कों में ही चला, काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने पेपर मनी इस्तेमाल किया। तो जापान क्या कर रहा है, जापान पेपर मनी का इस्तेमाल करता है। तो जापान ने क्या किया, आपका वहाँ पे पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, है मतलब कपड़ों पे, फिर प्लेइंग कार्ड्स पे हुआ, फिर आपका कहाँ जापान होता है, क्या होता है, पेपर मनी वहाँ पे उसे प्रिंटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग के जरिए, ठीक। फिर इन मेडिएवल जापान पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वे रेगुलरली पब्लिश एंड बुक्स वे चीप एंड अबंडेंट। जापान में क्या हुआ, वहाँ पे कवि थे जो है कहानियाँ, लेख, गद्य पद्य, कविताएं खूब लिख रहे थे, और बहुत बहुत मात्रा में लिखे जाते थे। लोग तो मैंने क्या बोला, लोग पढ़ना पसंद आने लगा था, लोगों को समझना पसंद आने लगा था। तो जो लोग पढ़े लिखे थे वो लोग उससे पढ़ते थे, लोगों को सुनाया करते थे, काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी। तो लोगों के अंदर जब डिमांड बढ़ती है तो उसके लिए काम भी किया जाने लगता है। ये जब डिमांड बढ़ रही है, लोग काम कर रहे थे, इस पर क्या हो रहा है कि लोगों को अब चाहिए चीज़, ये अब सस्ते, मतलब तो चीप और अबंडेंट, मतलब कि सस्ता भी मिल रहा है और काफ़ी मात्रा में भी मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस, है ना। अब जो प्रिंटिंग मटेरियल का जो विजुअली हमें दिख रहा है ना, ये क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, पब्लिशिंग जो प्रैक्टिस हो रहा है ना, मतलब कि जो छपाई का काम हो रहा है वो बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। डिमांड बढ़ रहा है तो किताब जरूरत है ना, लोगों की क्या जरूरत है, किताब, तो वो बढ़ रही है। पब्लिशिंग जो प्रैक्टिस है वो बढ़ने लगा, काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा लोगों को, है ना। तो इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट एडो, जो जापान में जो शहर है, जिसे आज का हम टोक्यो, जो टोक्यो शहर, उसे एक टाइम पे एडो बोला था। लेट 18th सेंचुरी याद है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, 1700 से 1800 की बात करते हैं। 1800 के लास्ट, मतलब कि 1770 से 1800 के दौरान जो है ना, टोक्यो क्या कहा जा रहा था, एडो नाम का वो शहर था, है ना। टोक्यो को एडो बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, एडो, है ना, एडो। कब है ये बात हुई, लास्ट 18th सेंचुरी में। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि एडो में ये चीज़ को इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल, अब जो शहर का विकास हो रहा है, जहाँ फ्लरिश कर रहे हैं वो, उनका अब जो गांव से उठ के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे बस रहे हैं, चीज़ उनको बढ़ावा मिल रहा है। कौन सा शहर बन रहा है, टोक्यो, जो कि एडो के नाम से है। अब यहाँ भी विकास हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड ऑन एलिगेंट अर्बन कल्चर। अब देखो यहाँ पे ना इसको फैलाव होने लगा, लोगों को ना दिखने लगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें कैसे बढ़ रही है क्या। अब लोगों ने इलस्ट्रेटेड, मतलब कि बोल तो जो अब चित्रों के माध्यम से छप रहे हैं, अलग चीज़ें, व्याख्याओं को किया जा रहा है, कैसे, तो काफ़ी मतलब प्रचलन में बढ़ गया। क्या प्रचलन में बढ़ गया, अब देखेंगे तो जो इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग है डिपिक्टेड एलिगेंट अर्बन कल्चर, कि जिसे कि एकदम दिखता है लाइफ स्टाइल, हाँ भाई अर्बन कल्चर कैसा उस टाइम पे था, तो आपको पेंटिंग के माध्यम से उस टाइम का दिख जाता है हमें, ठीक है। तो इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कॉटसन्स, टी हाउस गैदरिंग्स, लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वेयर पैक्ड विद हैंड प्रिंटिंग मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स, है ना। अब देखो होता क्या है कि इस दौरान क्या हुआ कि जो आपको ये कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें अब जो छप रहे हैं, इसमें कौन इन्वॉल्व, आर्टिस्ट हैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं, जो कोटेशंस जो हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें, जो टी हाउस गैदरिंग्स है ना, वो जहाँ पे लोग चाय पीने के लिए, नाश्ता पाने के लिए इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है ना। तो देखो ऐसा है, कॉम्युनल जगह, पब्लिक प्लेसेस में इनका उपयोगिता बढ़ने लगा, लोग इकट्ठा होकर पढ़ने लगे, एक साथ बैठ के विचार विमर्श करने लगे, ये सब चीज़ें होने लगी, काफ़ी इनका उपयोग होने लगा, ठीक है। इस तरह लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स भी पूरे पैक्ड हो गए हैंड प्रिंटेड मटेरियल से, मतलब कि हाथों से ही छपते थे, हाथों से लिखे जाते, हर तरह के मटेरियल, कैसा है, बुक्स भी हैं, वुमेन के द्वारा लिखे जा रहे हैं, वुमेन, है ना, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बारे में आपको अब मिलने लगा है मटेरियल, कैलकुलेशंस हैं, टी है, सेरेमनी है, कहाँ का, मतलब ये ओकेजन्स हैं। देखिए क्या कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, हैंड प्रिंटेड मटेरियल का कहाँ मिला, कैलकुलेशंस हो रहा है वहाँ पर, जब टी की सेरेमनी, चाय की सेरेमनी होती है, फ्लावर अरेंजमेंट्स होते हैं, जो प्रॉपर एक एटिकेट्स के जरिए कुकिंग ऑफ फेमस प्लेसेज, ये हर जगह आपको क्या हो गया, हर जगह बुक्स हैंड प्रिंटेड मटेरियल से एकदम पैक्ड हो गया, ये हर जगह हैंड
से की चीज़ों से पैक, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ गई, तो जहाँ भी जा रहे हैं एकदम पैक प्रिंट। ये उस टाइम के समझिए आज का डेट में जो फ़ोन चलता है ना मोबाइल, ये इस तरह से उस टाइम के लिए ये वो टेक्नोलॉजी हो गई हुई थी, है ना, कि हर जगह प्रिंटेड मटेरियल। या फिर सोचो कि एक इन्फॉर्मेशन जो कभी लोगों को कैरी ही नहीं, लोग इन्फॉर्मेशन उतनी कदर नहीं करते लिखा हुआ मटेरियल का, लेकिन अब उनको समझ आते वाह कुछ लिखा हुआ है कि पढ़ने की चीज़ है, इससे मुझे कुछ पता चला। ये लोगों को शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा जगह पर शेयर करते हैं। ये सब जगहें थी जहाँ पे वो शेयर होते थे, जी कैलकुलेशन करते थे लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो करते थे, चाय पीते, जहाँ पे सेरेमनीज होती थी, हर जगह ये चीज़ें फैलने लगी थी। तो ठीक है, इसी में आपको एग्जाम्पल एक दिया गया है कितागांव उतामारो के बारे में, जो कि आप पढ़ोगे कि वो काफ़ी एक वहाँ की बहुत ही वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बी एन आर्ट फॉर कॉल्ड उकोयो, है ना। इसके बारे में आप पढ़ोगे उकोयो एक आर्ट है, पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, पूरी दुनिया का उन्होंने पिक्चर बनाया जो कैसे फ्लोट कर रहा है ना, और डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, और एक इंसान क्या है अपने जीवन एक्सपीरियंस करता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, उसी तरह से एक और पिक्चर आती है द मॉर्निंग सीन उकियो प्रिंट बाय शुनमान कुबो लेट 19th सेंचुरी, फिगर 4.4a में आप देखोगे इसमें इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, ए मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ द स्नोफॉल वाइल वीमेन प्रिपेयर टी परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज। सोचो ये जो पिक्चर के फॉर्म में लोगों को मिलना शुरू हुआ, दिखना शुरू हुआ, तो लोगों को देखिए मनोरंजन के जरिए लोग पिक्चर देख के चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ये क्या बोल रहा है, ये उसमें एक आनंद आता था, ये उनका एंटरटेनमेंट का जरिया हो गया होता, तो काफ़ी प्रचलित होने लगा था लोगों के टाइम टू उस टाइम। ठीक है, अब आता है प्रिंट कम्स टू यूरोप। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे डेवलप हुआ, अब यहाँ से अपना चाइना हुआ, जापान हुआ, कोरिया, इन सब पे डेवलप हुआ। अब क्या आता है ये एक्चुअली प्रिंट जो है कहाँ गया, आपका यूरोप गया। यूरोप में क्या होता है, यूरोप में हम लोग पढ़ेंगे फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट, है ना, मतलब सदियों से सिल्क रूट के जरिए क्या होता था, आपको सिल्क रूट के जरिए आपको चाइना से जो सिल्क हो गए, स्पाइसेस हो गए, वो जा रहा था, ट्रेड हो रहा था। अब क्या हुआ, अब एक टेक्नोलॉजी भी जानता है, कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। भले वो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, बट वो जाती है, फिर वहाँ पे वो लोग उसको और डेवलप कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं ना वेस्टर्न का टेक्नोलॉजी बन के वो फिर चाइना में वापस आता है, कहने में द वर्ल्ड गोज राउंड, है ना। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। अभी के लिए इस चैप्टर को हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला बार प्रिंट कम्स टू यूरोप को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा जगह आप लोगों के लिए अच्छा है। अभी छोटे छोटे तरीके से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि हर बार आपको एक अलग आपको अंदाज़ा मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, जो भी बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। और ये मैं तभी, अगर आप लोग का इस तरह से सपोर्ट बना रहेगा तो मैं काफ़ी मटेरियल्स ऑनलाइन ही यूट्यूब पे आपको फ्री में ही ये मिलते रहेगी, और आप लोग अच्छी नॉलेज, एक कम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो कि आपको बुक से डायरेक्ट समझ में आए, उस तरह के पर्सनल जो ट्यूटर जिस तरह पढ़ाते हैं वैसा एक आपको फीलिंग आएगा, और अच्छे तरीके से आप लोग भी इसे समझ पाएंगे, आपको हेल्प करेगा। तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बस कुछ ही देर में वो भी आएगा। अगर आपको पढ़ना हो आप अगले वीडियो में उसे पढ़ सकते हैं।